हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी ये थ्योरम नंबर 3 है। यहाँ पर इसको भी देखते हैं आज हम किस तरीके से हमें इसको प्रूव करना होगा हमें यहाँ पर। तो हमारा जो स्टेटमेंट है सबसे पहले उसको पढ़िए। यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा है उसको ध्यान से पढ़िए ताकि सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी। आपको करना क्या है यहाँ पर, जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी यहाँ पर कि हमें करना क्या है वहाँ पर, तो आप इजीली में उस थ्योरम को प्रूव कर सकते हो वहाँ पर। तो पहले थ्योरम के स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर आपको कह दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समूह G से G' पर परिभाषित किसी समाकारिता। अब ये चीज यहां तक पढ़ते ही आप यहां तक चीज को एनालिसिस करो थोड़ा सा एक बार, कि आपके माइंड में पहले तो समाकारिता वाली चीज आ जानी चाहिए कि समाकारिता क्या होती है। तो समाकारिता में हमने पढ़ा था कि ये दो ग्रुपों के मध्य तुल्यता चेक करने का एक फंक्शन होता है वहां पर, ठीक है। तो हमको क्या दे रखे हैं कि G से G' पर क्या है, परिभाषित किसी समाकारिता। तो हमें हमारे पास कोई समाकारिता ही हमें समझ में आ गया यहाँ पर। फिर कह रखा है कि समाकारिता F की अष्टी। क्यों, समाकारिता का नाम क्या है, F है, ये भी उसने दे दिया। और इसकी अष्टी ये हमें करना है समाकारिता की अष्टी। तो हम जानते हैं समाकारिता की अष्टी की डेफिनेशन क्या होती है, तो वो चीज मेंशन करेंगे वहां पर। तो अष्टी के बारे में आपको बताना है। तो जो समाकारिता की अष्टी होगी वो क्या होगा, G का एक प्रसामान्यक उपग्रुप होगा। प्रसामान्यक उपग्रुप नॉर्मल सबग्रुप का ही एक नाम है। जो नॉर्मल सबग्रुप है उनको आप विशिष्ट उपग्रुप कहते हो, प्रसामान्यक उपग्रुप कहते हो, या नॉर्मल सबग्रुप आप उनको कहते हो। तो ये भी क्या है, नॉर्मल सबग्रुप ही आपको प्रूव करना है, केवल नाम बदल रखा है और कुछ नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीजें आपको दी गई है उनको नोट करो, जो चीज आप कंसीडर करना चाहते हो उनको नोट कर लो, और फिर फाइनली हम लिखेंगे कि हमें सिद्ध क्या करना है। ये तीन चीजें यहाँ पर आपको नोट करनी है। तो आपको क्या करना है कि किसी समूह G से G' पर, तो दो चीजें आपको कंसीडर करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ। तो दो चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी कि माना क्या क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि एक ग्रुप या G है और एक क्या होना चाहिए, G', ताकि वहां पर हम समाकारिता F वहां पर डिफाइन कर सकें। तो माना G स्टार से G' O पर समाकारिता F है, ठीक है। अर्थात F such that G to G', ठीक है। ये चीज हमें यहां तक समझ में आ गई यहाँ, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि समाकारिता F की कोई अष्टी भी लेनी होगी, तथा हमने यहां पर लिखा तथा समाकारिता की अष्टी। समाकारिता की अष्टी, तो समाकारिता की अष्टी की डेफिनेशन आपके माइंड में आ जानी चाहिए, इतना लिखते। तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि उसकी अष्टी को हम कर्नेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कर्नेल जो होता है किस तरीके से डिफाइन होता है कि ये कुछ एलिमेंट्स ही होते हैं, कि जैसे x हमारा कोई एलिमेंट है सच दैट, लेकिन जो x होंगे यानी वो एलिमेंट सारे इसमें K में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो कैसा कार्य करते हैं कि एक तो x कहां से हो, खुद G से, यानी जो प्रारंभिक हमारा जो ग्रुप है उससे हो, तथा क्या कार्य कर रहा होगी, तथा ये कार्य कैसा करता हो कि जैसे मैं उसको F नाम की जो समाकारिता हमारा जो फंक्शन है उसमें रखूं, तो रिजल्ट मुझे क्या मिले, सामने वाले का क्या मिले, मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक अवयव मिले, ठीक है। जहां जो E' है वो क्या है, G' का तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव। आगे बात यहां तक समझ में आपको कि हम समाकारिता की अष्टी हमने ले ली। यहाँ पर जो K है वो कैसा है कि इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे। ये चीज आपके जो डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताया था कि डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, हर चीज क्लियर होनी चाहिए। जैसे थ्योरम को देखो वहां पर, तो वो डेफिनेशन आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। यदि आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है तो आपको इनको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी वहां, ठीक है। तो हमारी जो डेफिनेशन वो क्या थी, कर्नेल की ऐसी डेफिनेशन थी कि कर्नेल एक सेट होता है जिसमें वो सारे एलिमेंट पहले वाले ग्रुप के आते हैं जो समाकारिता की जो G से G' पर थी। तो इस ग्रुप के वो सारे एलिमेंट आते हैं जिनका कि F प्रतिचित्रण सामने वाले G' के आइडेंटिटी पर होता हो, जिसको हमने इस तरीके से भी समझा था वहां पर कि जैसे ये हमारी क्या है, G है, और ये हमारा क्या है, G', ठीक है। तो G के अंतर्गत वो सारे उसके एलिमेंट, वो कुछ एलिमेंट इसके जिनकी मैं F मैपिंग लूं तो वो सिंगल एलिमेंट पर, सिंगल एलिमेंट कौन सा, E' पर जाके वो रुके। जो मैं F प्रतिचित्रण इसका लूं तो वो सारे एलिमेंट जो उसके क्या हो, कहां पर जाके रुके, सामने वाले के किस पे जाके रुके, E' पर जाके रुके हो।
तो ऐसा जो रिजल्ट होंगे, ऐसे जितने भी जो एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, कर्नेल के एलिमेंट होंगे। तो वो उसकी डेफिनेशन के अंतर्गत इस तरीके का हमारा रिजल्ट होता है। आगे बात समझ में आपको? तो यहां तक हमारा काम हो गया समाकारिता की अष्टी तक हो गया, सारी चीजें हमने मेंशन कर ली। अब आपको ये समझना कि करना क्या है आपको। तो क्या करना है आपको कि समाकारिता f की अष्टी g का क्या होगा, एक प्रसामान्य ग्रुप या नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो इस लाइन को हम यहां लिखते हैं, सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है क्या कि जो k होगा बराबर क्या होगा, k क्या होगा, प्रसामान्य ग्रुप या नॉर्मल सब ग्रुप होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नॉर्मल सब ग्रुप है। ये आपको प्रूव करना है कि जो k है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ये आपको यहाँ पर दर्शाना है। अब k के बारे में हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप दर्शाने से पहले हमारे पास, क्योंकि प्रत्येक जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है वो खुद क्या होता है, सब ग्रुप होता है। तो पहले k के बारे में आपको ये बताना होगा कि k क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको क्या प्रूव करेंगे, फिर इसको नॉर्मल सब ग्रुप इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, यानी वो डेफिनेशन जो हमें वहां पर चेक करनी है कि वहां इस पर अप्लाई होती है नहीं होती। यदि अप्लाई होती है तो क्या हमारा क्या बन जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आपको यही चेक करना होगा कि जो k है वो सब ग्रुप तो हो पहले कम से कम, यानी जो हमने लास्ट में थ्योरम की थी लगभग उसी जैसा रिजल्ट है। बस आपको पहले k के बारे में बताना है कि k क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। और यदि वो सब ग्रुप हो जाता है तो उस परिस्थिति में k को क्या बता देंगे कि k फिर क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा, जिसकी हम परिभाषा से उसकी जांच करेंगे वहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चेक करना है आपको कि k क्या होगा, सब ग्रुप होगा, ये हमें यहाँ पर चेक करना है। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि k सबसेट होना चाहिए किसका, g का। पहले तो ये काम होना चाहिए। उसके बाद k नॉन एम्प्टी होना चाहिए, और फिर k के दो एलिमेंट हमारे उस थ्योरम के रिजल्ट को पूरा करना चाहिए कि k के प्रत्येक एलिमेंटों का जो युग्म है हमारे इस थ्योरम के रिजल्ट को उसको पूरा करना चाहिए वहां पर। तो सबसे पहली बात तो आपके सामने अपने आप ही आ रही होगी कि x का जो k का जो प्रत्येक एलिमेंट जो x है वो कहां से आ रहा है, g से आ रहा है। यानी जो k का जो प्रत्येक एलिमेंट होगा वो कहां से आएगा, g से आएगा। ठीक है, तो अपने आप ही k किसका सबसेट हो गया, g का। तो हम लिखेंगे स्पष्ट है, सीधा ही यहां पर स्पष्ट है कि k इज सबसेट ऑफ g, कि k किसका सबसेट है, g का सबसेट है। ये हमें क्लियरली यहां से पता लग गया। अब हमें इसको क्या दिखाना है कि k क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। तो k को नॉन एम्प्टी दिखाने के लिए आपके पास एक रिजल्ट था, आपको दो रिजल्ट ये याद हो, हमने इस तरीके के जो होमोमॉर्फिज्म थी उसमें दो रिजल्ट पढ़े थे कि यदि आप समाकारिता में पहले वाले g का यदि आइडेंटिटी रखते हो तो सामने वाले के आइडेंटिटी पर जाके वो पहुंचता है। एक तो ये पढ़ा था। एक क्या पढ़ा था हमने कि यदि किसी एलिमेंट की एक इनवर्स की यदि हम क्या निकाले वहां पर इस तरीके का रिजल्ट निकाले तो किस पर प्राप्त होता है, आपको दो रिजल्ट पढ़े थे ना हमने वहां पर कि यदि इस तरीके से हम किसी अवयव के यदि इनवर्स को यदि यहां पर निकाले तो उसका रिजल्ट कैसा होता है, लगभग इस तरीके का होता है fa का होल इनवर्स के लिए। कि चाहे आप a इनवर्स का f प्रतिचित्रण ले लो, चाहे fa का आप इनवर्स ले लो, दोनों में कोई अंतर नहीं आता है। कि चाहे तो आप a इनवर्स का f प्रतिचित्रण ले लो और चाहे क्या कर लो खुद fa का क्या ले लो, आप होल इनवर्स ले लो, दोनों में कोई अंतर नहीं आता है। ये चीज हमने दो रिजल्ट पढ़े थे वहां पर। तो जहां जहां इनकी जरूरत होगी वहां प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पहले ही रिजल्ट की जरूरत पड़ गई यहाँ पर, क्योंकि हमें इसको क्या दिखाना है, k को नॉर्मल नॉन एम्प्टी दिखाना है। तो नॉन एम्प्टी दिखाने के लिए इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो हम जानते हैं चूंकि कि जो fe होता है यानी समाकारिता यदि है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट g के आइडेंटिटी एलिमेंट e का जो प्रतिचित्रण है वो सामने वाले सदैव e डैश पर होता है। ठीक है, जहां पर e डैश के बारे में क्या कहा है कि g डैश का क्या है, तत्समक अवयव है। यदि e का प्रतिचित्रण e डैश पर है तो e हमारा कहां पर पहुंच गया, कर्नेल में पहुंच गया। तो इंप्लाइज दैट कि e इज द एलिमेंट ऑफ कर्नेल k, और कर्नेल k का आ गया तो क्या आ गया कि कर्नेल k इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि इसमें कौन आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट एक तो होगा ही होगा, क्योंकि यदि ये समाकारिता है तो उसके अंतर्गत e की जो सदैव f प्रतिचित्रण होती है वह सामने वाले g डैश के e डैश पर होती है। तो उसके अंतर्गत क्या हो गया कि k हमारा क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 5 हो गया। ये हमारा एक रिजल्ट हो गया। ठीक है, पहला वाला रिजल्ट हो गया जब नॉट इक्वल टू 5 करना था वो वाला हो गया। अब सेकेंडरी रिजल्ट हम देखते हैं। सेकेंडरी कौन सा, कि इसके कोई भी दो एलिमेंट हैं उनके लिए जो सामने जो हमारी थ्योरम थी वो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, अप्लाई होनी चाहिए। ये हम और चेक करते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए आपको क्या देखना होगा कि इसके कोई भी दो एलिमेंट ले लो यहाँ पर किसके, k की। तो उसके लिए हमने क्या माना कि माना a, b इज द एलिमेंट ऑफ k, तब
कि जब ए और बी किसके एलिमेंट है, के एलिमेंट है, तो के जैसा काम भी तो करेगा कम से कम, यानी कर्नेल की डेफिनेशन को संतुष्ट करें यहाँ पर। तो वहां पर क्या रहा होगा कि जब ए और बी के एलिमेंट होंगे तो जैसे ही मैंने एफ में ए रखा होगा तो वो कहां पर गया होगा, ई डैश पर गया होगा, और जब मैंने एफ में बी रखा होगा तो वो भी कहां पर गया होगा, ई डैश पर गया होगा। ठीक है, क्योंकि तब जाके ही ए और बी किसके एलिमेंट बनेंगे, कर्नेल के एलिमेंट को बनेंगे, तब जाके, उससे पहले नहीं वहां पर। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई आपको यहाँ पर कि दोनों एलिमेंट कहां के हैं, के हैं, तो इनका प्रतिचित्रण भी कहां पर जाएगा, ई डैश पर चले जाएगा। ओके, अब आपको क्या चेक करना है कि यदि मैं ए और बी के लिए वो रिजल्ट देखूं जो थ्योरम के अकॉर्डिंग था, तो क्या वो भी ई डैश पर जाता है क्या, और यदि वो रिजल्ट भी यदि चले जाएगा तो उस कंडीशन में क्या कह देंगे कि वास्तव में हमारे पास जो के है वो क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे आपका कि तब एफ ए स्टार बी इनवर्स, हम क्या देखना चाहते हैं कि जी के दो एलिमेंट, क्योंकि हमने देखा कि ए और बी कहां के हैं, के हैं, तो किसके एलिमेंट है, जी के भी हैं। तो हमने ए और बी के लिए क्या देखा कि ए स्टार बी इनवर्स को हमने चेक किया और उसका एफ प्रतिचित्रण लिया। तो आप जानते हो कि समाकारिता के अंतर्गत जब इस तरीके का रिजल्ट लिखा जाता है उसको कैसे खोला जाता है, हमें करना होगा एफ ए, सामने वाले ग्रुप का ऑपरेशन कौन सा है, ओ, तो बीच में क्या लगा देंगे, ओ, फिर क्या लगाएंगे, एफ बी इनवर्स। ऐसे होता है कि दो एलिमेंट जब जी के होते हैं तो उन पर जब एफ प्रतिचित्रण लिया जाता है तो समाकारिता के अंतर्गत इस तरीके से उसे खोलकर लिखते हैं। पता होगा सभी को ये बातें। ठीक है, अब आपको इसका यानी इस रिजल्ट को ये चेक करना है क्या इसका परिणाम ई डैश आता है क्या। यदि इसका परिणाम ई डैश आ जाएगा तो हमने जो एफ के अंतर्गत जो वैल्यू लिखी थी वो किसके अंतर्गत चली जाएगी, के अंतर्गत, क्योंकि के अंतर्गत वो सारी वैल्यू जाती हैं जो इस रिजल्ट को फॉलो करती है। तो आपको क्या चेक करना है कि ये जो रिजल्ट है वो क्या बन जाए, ई डैश बन जाए, ये आपको चेक करना है। तो यहां से आपने देखा कि एफ ए, इसको तो एफ ए रहने दो, हमने देखा है कि एफ बी इनवर्स जब होता है तो उसको कैसे लिख दिया जाता है कि एफ बी का होल इनवर्स, इसको लिख देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर, पता है नहीं चीज क्यों लिखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जब किसी अवयव के प्रतिलोम का एफ प्रतिचित्रण लिया जाता है तो उसका परिणाम उतना ही होता है कि उस अवयव का आप पहले प्रतिचित्रण ले लो और उसका फिर प्रतिलोम ले लो, वहां पर दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक तो आपको एफ ए के बारे में बताना है, तो एफ ए थोड़ी देर पहले ऊपर देखा था, देखो एफ ए की वैल्यू कितनी होती है, ई डैश होती है, तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, ई डैश आ जाएगी, ऑपरेशन हो गया ये। फिर यहाँ पर देखो एफ बी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ई डैश आ जाएगी, ऊपर क्या लगा होगा, इनवर्स लगा होगा। अब हम जानते हैं कि प्रतिलोम वो आइडेंटिटी के बारे में हमारा नेचर जो होता है वो क्या होता है कि उसका चाहे इनवर्स लो चाहे ऐसे ही लिखो उस पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। तो चाहे आप इसको ई डैश का चाहे इनवर्स लो चाहे इसको ई डैश लिख दो, उस पर कोई वैल्यू को फर्क नहीं पड़ेगा, तो रिजल्ट कितना आएगा, ई डैश। तो हमने क्या देखा कि हमने जब ए स्टार जब बी इनवर्स का एफ प्रतिचित्रण लिया तो उस कंडीशन रिजल्ट हमें क्या मिल गया, ई डैश। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ए स्टार जो बी इनवर्स है वो भी कहां पर पहुंच गया, इज द एलिमेंट ऑफ कर्नेल में, क्योंकि कर्नेल में वो सारे एलिमेंट आते हैं जिनका एफ प्रतिचित्रण लेने पर वो सामने वाले ग्रुप कौन से, जी डैश के आइडेंटिटी पर मैप हो, वहां पर वो सारे एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी कहां पर पहुंच गए, के में पहुंच गए यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने यहाँ पर लिए एलिमेंट कहां से लिए थे कि जहां पर हमने क्या लिया था कि ए कॉमा बी, फॉर ऑल ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ के, कि कर्नेल के जब दोनों एलिमेंट होते हैं तो उनके लिए इस तरीके का जो परिणाम होगा वो भी कहां पर पहुंच जाएगा, कर्नेल में पहुंच जाएगा। और कर्नेल में पहुंच गए तो इंप्लाइज दैट कि हमारा जो कर्नेल है वो क्या है, जी में क्या है, सब ग्रुप है। पता लग गया हमें यहाँ पर कि जो कर्नेल होता है वो क्या हो गया, जी में उपग्रुप हमें प्राप्त हो गया, क्योंकि एक परिणाम पहले से और दूसरा परिणाम ये। तो चाहे एक लाइन आप ये भी लिख सकते हो कि 1 व 2 से हमारे जो थ्योरम के दोनों रिजल्ट है उनकी सहायता से भी, ताकि हमारा जो रिजल्ट है थोड़ा और ठीक लगेगा। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर 1 व 2 से परिणाम 1 व 2 से, परिणाम 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या प्राप्त हो जाएगा कि हमारा जो क्या है कि जो के है वो क्या है, जी में उपग्रुप है। ठीक है, पता लग गया हमें यहाँ पर कि जी में क्या है, उपग्रुप है। अब हमें क्या बताना है कि जो के है वो जी में ही क्या होगा, नॉर्मल उपग्रुप, केवल उपग्रुप नहीं होगा, वो साथ के साथ क्या होगा, नॉर्मल उपग्रुप होगा। ठीक है, ये हमें और बताना है, यानी डेफिनेशन यहाँ पर वर्क करनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए इसके अनुसार कि के को आपको जी में नॉर्मल सबग्रुप बताना है। तो नॉर्मल सबग्रुप के लिए आपको पता है कि के जी में होना चाहिए, तो के एलिमेंट होने चाहिए कुछ ना कुछ। तो हमें मान लें कि एन इज द एलिमेंट ऑफ के, ठीक है, और फिर जी का भी कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, तो जी का एलिमेंट क्या ले लिया, जी।
प्रत्येक एलिमेंट के लिए ऐसा होगा। तो जी का भी एलिमेंट ले लिया, इसके लिए भी ले लिया, तो परिणाम क्या होना चाहिए कि जी के का ऑपरेशन कौन सा है, यानी जी के अंतर्गत जो ऑपरेशन होगा वही के अंतर्गत होगा। तो जी के अंतर्गत ऑपरेशन कौन सा था, स्टार, तो स्टार एन स्टार जी इनवर्स, ये एलिमेंट, ये जो रिजल्ट है उसको भी आपको कहां पर दिखाना होगा, के में। और के में आने के लिए इसका परिणाम आप जानते हो कि के में ये तभी आ सकता है जब इसका जो एफ प्रतिचित्रण है वो कहां पर जाए, सामने वाले ग्रुप के कहां पर जाए, आइडेंटिटी पर जाए, वो तब जाके ये कहां पर जाएगा, के में। तो ये चीज आपको और चेक करनी है यहां पर, ठीक है। तो अब आपको क्या दिखाना होगा यहाँ पर कि जो के है हमारा वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया कि माना G इज द एलिमेंट ऑफ G, अब हमने क्या ले लिया कि G इज द एलिमेंट ऑफ G, ठीक है। ये हमने यहां पर ले लिया कि G इज द एलिमेंट ऑफ, सॉरी कैपिटल G आएगा यहां पर, एंड N इज द एलिमेंट ऑफ किसका, K का, इस तरीके से। अब जब N K का एलिमेंट है तो ये तो सामने की बात है कि कर्नेल है, तो कर्नेल के लिए क्या आ जाएगा कि f ऑफ n इज द इक्वल टू E डैश, क्योंकि जब कर्नेल का ये एलिमेंट है तो कहां पर जाएगा, E डैश में जाएगा ही, तो पहुंच गए कहां पर, E डैश में, ठीक है यहां तक। अब हमें इसके लिए रिजल्ट चेक करना है, किसके लिए कि GNG इनवर्स का जो परिणाम होगा वो भी कहां पर पहुंचेगा, सामने वाले की किस में पहुंचेगा, वो K में पहुंचेगा, ये आपको दर्शाना है यहां पर। तब हमें चेक करना होगा रिजल्ट कौन सा कि GNG इनवर्स, उसके लिए भी आपको ऑपरेशन भी वही लगा दो ताकि पता रहे कि G स्टार N स्टार G इनवर्स। हमें इस रिजल्ट के बारे में जानकारी करनी है कि इस तरीके का जो रिजल्ट होगा क्या K को बिलोंग कर सकता है क्या। यदि ये K को बिलोंग कर गया तो उस परिस्थिति में क्या कर देंगे कि K आपका क्या होगा, नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब K को बिलोंग करने के लिए आपको पता होगा कि इस तरीके के रिजल्ट का जो परिणाम है, यानी इसका मैं यदि F प्रतिचित्रण लूं, क्योंकि K में वो सारे एलिमेंट आएंगे, K में G के वो सारे एलिमेंट आएंगे जिनका कि F प्रतिचित्रण कहां पर आए, E डैश पर। तो हमने इसका भी F प्रतिचित्रण लेके चेक किया, इसके परिणाम कहां पर आएगा ये हमें जांच करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि मैं इसको एक एलिमेंट मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक को पूरे को, और इसको एक एलिमेंट मान लेता हूँ, ताकि समाकारिता की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर कार्य करने लग जाएगी। ये पहला एलिमेंट होगा, ये दूसरा हो गया, तो समाकारिता के नियम से क्या लिखेंगे कि f ऑफ G, ऑपरेशन कौन सा आ जाएगा, सामने वाले ग्रुप का, G डैश का, तो क्या आ जाएगा O, और क्या आ जाएगा यहाँ से, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ नीचे वाली लाइन में कि f ऑफ G O, और क्या आ जाएगा f ऑफ N स्टार G इनवर्स, ठीक है। एक एलिमेंट ये हो गया, दूसरा एलिमेंट ये हो गया, दोनों के मध्य जो स्टार था कन्वर्ट किस में हो गया, सामने वाले G डैश के ऑपरेशन में। तो क्या हो गया FG ऑपरेशन f ऑफ N स्टार G इनवर्स, ठीक है। और आगे चलिए यहाँ पर, आगे भी देखो इसको और आगे खोल सकते हैं यहाँ पर। तो कैसे बोलेंगे कि f ऑफ G हो गया, f ऑफ G, ठीक है। यहां से आप देखोगे कि f ऑफ G के बाद यहाँ से क्या मिलेगा, ऑफ, यहां से क्या मिलेगा आपको, फिर से बोल दिया कि f ऑफ N, और क्या मिलेगा, ऑफ G इनवर्स, इस तरीके से कि f ऑफ N, और यहां से फिर से क्या लिख दिया उसको, G इनवर्स, यहां पर ऐसे लिख दिया। एक लाइन और बढ़ाएं यहां पर, इसको फिर से कैसे लिख सकते हैं कि f ऑफ G ऑफ Fn का आप हमने देखा था कि Fn का वैल्यू कितनी होती है, E डैश, तो ये कितना आ गया, E डैश, फिर ऑपरेशन O, और फिर G इनवर्स को हम कैसे समझते हैं कि G इनवर्स को कैसे लिख सकते हैं कि f ऑफ G का होल इनवर्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं थ्योरम के अनुसार यहाँ पर। तो क्या होगा कि f ऑफ G ऑफ E डैश, ऑपरेशन O सामने वाले G डैश का, और f ऑफ G का होल इनवर्स। अब आप जानते हो कि E डैश के साथ इसकी संक्रिया कराएंगे तो खुद FG आ जाएगा, तो क्या प्राप्त हो गया कि FG अंडर ऑपरेशन O, और यहाँ पर क्या हो गया कि G FG का होल इनवर्स। तो एक एलिमेंट तो खुद है, एक उसका इनवर्स लिया जा रहा है किसके अंतर्गत, सामने वाले E डैश के अंतर्गत। ये जो दोनों एलिमेंट है, ये भी किसका है, E डैश, ये भी सामने वाले G डैश का एलिमेंट है, ये भी किसका एलिमेंट है, G डैश का एलिमेंट है, दोनों के मध्य ऑपरेशन लग रहा है वो भी G डैश का है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका प्रतिलोम कौन सा है, ये। तो जब दो प्रतिलोम अवयवों के मध्य संक्रिया होती है तो आंसर कितना आएगा, E डैश, यानी क्या आ जाएगा, तत्समक अवयव आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि इसका परिणाम भी कहां पर पहुंच गया, K में पहुंच गया। तो क्या देखा कि f ऑफ G स्टार N स्टार G इनवर्स वो कहां पर मिल गया आपको, सामने वाले ग्रुप के अंतर्गत कहां पर मिल गया, E डैश पर। फॉर ऑल G इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल G
एंड एन इज द एलिमेंट ऑफ कर्नेल, कि एन को तो कहां से लिया था, कर्नेल से, और जी कहां से लिया था, कैपिटल जी से। और उसके बावजूद भी जो परिणाम है वो कहां पर मिला आपको, सामने वाले ग्रुप के ई डैश पर मिला। अब यदि ऐसा ये हो गया तो इस परिस्थिति को तो आप क्या कहते हो कि ये तो किसकी डेफिनेशन हो गई, ये तो हमारे नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन हो गई यहाँ पर। तो जब ये नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है तो उसके तहत रिजल्ट क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, तो हमारा परिणाम क्या आ जाएगा, यहां से हम देखेंगे इसके परिणाम को, तो इसके अनुसार हमारा परिणाम आ जाएगा इंप्लाइज दैट कि जो हमारे पास जी स्टार एन स्टार जो जी इनवर्स है वो कहां पर पहुंच गया, इज द एलिमेंट ऑफ कर्नेल के फॉर ऑल जी इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल जी एंड एन इज द एलिमेंट ऑफ कर्नेल के। तो हमें जो दिखाना था वो यही तो था यहाँ पर कि हमें के को क्या दिखाना था, नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना था। तो के का तो हमने क्या लिया, एन एलिमेंट लिया प्रत्येक एलिमेंट, और जो साइड वाले एलिमेंट है वो कहां के लिए, जी के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि के जो हमारा है कर्नेल वो जी में क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। तो लिख देंगे इंप्लाइज दैट कि जो के है जी में नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। और ये आपको यहाँ पर प्रूव करना था कि K इज द नॉर्मल सब ग्रुप इन द G, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी यहाँ पर कि किस तरीके से हमें थ्योरम को प्रूव करना होता है। सबसे पहले आप समझो थ्योरम को कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, उसके बाद आपको बिल्कुल भी कोई चीज रटने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ डेफिनेशंस के अलावा। यदि आपकी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है तो आपको कोई चीज आगे आपको रटने की जरूरत नहीं होगी किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए। लेकिन डेफिनेशन आपके माइंड में बिल्कुल सेट होनी चाहिए वहां पर। तो आप डेफिनेशंस का अभ्यास करते रहिए और थ्योरम के स्टेटमेंट को इस तरीके से टुकड़ों में बांटिए ताकि आपको पता रहे कि कहां कहां हमारी जो परिभाषा है वो काम में आ रही है, कहां पहले के रिजल्ट यूज में आ रहे हैं यहाँ पर, ताकि आप इजी गोइंग में उस थ्योरम को अच्छे तरीके से आप उसको प्रूव कर सकते हो वहां पर, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।